उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा सीट व 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। वहीं रामपुर व खतौली विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं। उसके साथ साथ जो मैनपुरी है वहाँ पर लोकसभा चुनाव होने हैं। आइए हम प्राइम न्यूज़ के खास कार्यक्रम एक बार फिर से क्या बोलते हैं पब्लिक के कार्यक्रम में मौजूद है। हम जानेंगे क्षेत्र की जनता से। हर इस समय हम खतौली विधानसभा में खड़े हुए हैं और उनसे पूछेंगे कि वे किसको वोट देंगे, अपना प्रतिनिधि किसे चुनेंगे और किसको एक बार फिर से विधायकी गद्दी पर बिठाएंगे। अभी जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा में सजा के दौरान विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हो चुकी थी, जिसके चलते उपचुनाव होने हैं। आइए हम क्षेत्र की जनता से पूछेंगे क्या माहौल है और ये अब की बार किसको अपना विधायक चुनाव पसंद करेंगे। आपका नाम? जितेंद्र सोम जी। जितेंद्र जी, आपके यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस बार जो विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हो चुकी थी, अब दोबारा चुनाव होना है, किसको सपोर्ट करेंगे? मदन भैया को। आखिरकार मदन भैया को क्यों करना चाह रहे हो आप? ये प्रत्याशी अच्छे नहीं है विक्रम सैनी जो। क्यों अच्छे नहीं है? एक तो इनसे बोलना नहीं आता, दूसरा वोट लेने के लिए आए हैं ये, और 5 साल तक फिर ये दोबारा जब चुनाव होगा जब इसके लिए उसमें आए हैं, बाकी कोई काम नहीं इनका। उसके बाद और क्या क्या मतलब क्षेत्र में विकास की क्या गति है? जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, क्या क्या गति है? भारतीय जनता पार्टी सही पार्टी है, लेकिन इनके जो प्रत्याशी है नेगलेक्ट है, 0% बेकार। गन्ने का भाव भी अभी तक घोषित नहीं हुआ है, इसको क्या कहूँगा? यही तो मुद्दे हैं इसके लिए। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पूछते हैं, एक हमारे बीच में खड़े हुए हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिरकार आप किसको वोट देंगे? आप देखो, वोट तो देंगे हम भाजपा को ही, क्योंकि यो भाजपा का नेता है तो यहाँ का ही एरिया का है अपने, यो तो दूर का है, यो फिर आना कभी नहीं कभी यहाँ पे। इससे पहले बढ़ाना था वो नहीं आया, यही कौन सा आ रहा है यहाँ? नीतीश की आती रहेगी, वहीं अपना खत्ते में काट के गोल करो जाएगा। और या और ने कौन सा खाना को दे दिया? क्यों जी, और ने कौन सा हमें खाने को दे दिया? लो अब बढ़ाना जो है बाहरी प्रत्याशी थे यहाँ, इसी गांव के अंदर 5 साल के पीरियड में 700 मीटर सीसी दे गए थे। विक्रम सैनी ने आज तक 5 रुपए की ईंटें लगाई इस गाँव। बताओ, बोल रहे कि विक्रम सैनी ने नहीं, बात इनकी भी सही है कि गलत थोड़ी ना करे, ये बात गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं ये भी अपनी जगह। विक्रम, ये तो बात इनकी सही है कि आता नहीं है, यदि वो आवे तो इतनी पब्लिक इकट्ठी ना होवे, वो तो गैल की गैल हो जाए। आपका नाम? विनोद कुमार। विनोद जी, उपचुनाव चल रहे हैं जी जी, तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में प्रत्याशी खड़े हुए हैं जी जी, और भाजपा, आप किसको सपोर्ट करोगे आखिरकार? बीजेपी को जी। क्यों भाजपा को क्यों सपोर्ट करना चाहते हो? ये जो सुरक्षा दे रही जनता को। नहीं, अभी तक गन्ने का भाव भी नहीं घोषित हुआ है। गन्ने का भाव तो ठीक चल रहा है, 350 बहुत है। किसान परेशान है, मिलों में गन्ना पड़ा हुआ है किसानों का, और उसके पेमेंट भी नहीं आ रहा। 14 दिन का वादा किया सरकार ने। पेमेंट आ रहा है जी, आ लिया जी, मेरा पेमेंट आ लिया जी। और बाबू जी, विक्रम सैनी की बहुत कम से कम 30,000 वोट जीतते हैं। मतलब आप पहले ही आंकड़े कैसे लगा रहे हो? जी तो हमारे साथ एक बुजुर्ग साथ है, हम इनसे पूछेंगे। तो जी आप मेरी बात सुनो, गन्ना जो है वो में पड़ा जाता है 350 तो कह रहे, 350 गन्ना जब गिरेगा, जब खेत में होगा, सारा चुगरी गाय वाय सारी जोटे सारी खा रही गन्ना, जब मुँह में ले जाएगा 350 क्या में बिक जाएगा। क्या आ रहा है? हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि ये किसको सपोर्ट करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम तस्लीम राणा है। आपके क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं, आखिर पार्टी दो पार्टी है, दोनों कायदे में दोनों पार्टियों में तगड़ा मुकाबला है। उससे अलग 14 प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं, तो आखिरकार आपके क्षेत्र में कैसे क्या लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है, अभी कुछ लोगों ने कहा कि आवारा पशुओं का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब आवारा पशु पहले ही फसल को नष्ट कर देंगे तो उसका भाव और रेट कहाँ से आएगा, क्या होगा? पहला सवाल तो ये होता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये होती है, कुछ लोगों ने यहाँ पर जो स्थानीय बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और सदस्यता भी उनकी दोषी पाने के बाद चली गई है, तो सबसे बड़ा जो सवाल उन पर उठाया जा रहा है कि उनकी जो भाषा शैली है, भाषा शैली ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जो स्थानीय जनता है उनकी भाषा शैली से आहत है, तो संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे में महंगाई, बेरोजगारी और जो युवाओं की नौकरी की बातें, ये बड़े मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं धरातल के मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जो इस बार ये चुनाव है, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये चुनाव गठबंधन के पक्ष में जा रहा है और लगता है कि इस बार गठबंधन का ही विधायक खतौली विधानसभा से बनने के लिए जा रहा है। तस्लीम जी, अभी कल भूपेंद्र चौधरी आ रहे थे, वहाँ पर 39
बीडी सदस्य, 10 ग्राम प्रधान और जिला पंचायत मेंबर ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ग्रहण कर लिया। आखिरकार समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी के जो है खेमर टूटता नजर आ रहा है, तो इस पर आप कैसे अनुमान लगा रहे हो कि जो समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी वे जीतेगा? देखिए, जो लोग बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हैं, बीजेपी के विचारों से प्रभावित है बीजेपी पार्टी के, तो निश्चित सी बात है बीजेपी के साथ जाएंगे। लेकिन जो लोग विधानसभा में तरक्की चाहते हैं, विकास चाहते हैं, दूसरी चीज़ बेरोजगारी को कम करना चाहते हैं और महंगाई को कम करना चाहते हैं, और युवा है जो पीड़ित है, यानी लगातार दर दर की ठोकरें खा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी नौकरी नहीं है, तो ऐसे में जो इस तरह के युवा हैं तो निश्चित सी बात है गठबंधन के साथ जाएंगे और गठबंधन को वोट देकर कहीं ना कहीं जो यहाँ से जो प्रत्याशी उतारे गए मदन भैया, उनको जीत दिलाने का काम करेंगे। तस्लीम जी, आप एक बात बताओ, खतौली विधानसभा में सबसे बड़ा चेहरा अभिषेक गुर्जर था, उन्होंने भी एन मौके पर आकर जो जैन चौधरी में पार्टी में शामिल थे उन्हें छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए, इस पर आप क्या कहोगे? देखिए, पार्टी में अपना विचार है, अपने निर्णय हैं, व्यक्तिगत आपके सभी के निर्णय हैं, सभी आज़ाद हैं, कोई किसी भी तरह का निर्णय ले सकता है। किसी भी पार्टी ने किसी पर भी कोई बैंड तो यानी बंदिश तो लगा ही नहीं है, कोई भी किसी भी पार्टी को छोड़ के जा सकता है। अरे ये तो अदलता बदलता चेहरा होता है। बीजेपी के कुछ लोग होते हैं जो आरएलडी की सदस्यता ग्रहण करते हैं, कुछ लोग आरएलडी के होते हैं जो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हैं, तो ये तो एक रूटीन है, चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है और ना कोई इतना बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ क्षेत्र के कुछ युवा भी मौजूद हैं, हम उन युवाओं से पूछेंगे वे अपने क्षेत्र में किसको वोट देना चाहेंगे। आपका नाम? बनाड़ के गुदाएगा हम तो। आपका नाम? राजन कुमार। राजन कुमार, आपके क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, किसको वोट देना चाहूँगा? विधायक बदलेगा जी अपना। अब पहले वाले विधायक भी चेंज हो चुका है ना, उनकी पत्नी आ गई है जी। कहा अगर उनने कहा कुछ काम करवाया, मैं नदी को 12 साल हो लिया, आज लो पानी नहीं छुड़वाया बीजेपी वालों ने, बंद पड़ी, काला पानी आ रहा है इसमें, छुड़वा दे। डंगर फिर रहे, सारी फसल खा गए, सारे युवा वीरान फिर रहे, हम तो बदलेंगे जी विधायक आपके। हमारे साथ एक युवा हो रहा है, उनसे पूछेंगे आप क्षेत्र में किसको वोट देना चाहूँगा? हम तो जी भाजपा की तरफ है। अब भाजपा लोग बाग विरोध कर रहे हैं आपके गाँव में कि भाजपा ने ऐसे नहीं कराया, सत्ता में सरकार है, नदी में पानी नहीं आया और खेतों में भी डंगर घूम रहे हैं और गन्ने का बहुत सही नहीं आ रहे, तो इस पर क्या कहूँगा? कोई नहीं जी, वो तो होता ही रहे, तो किसी की कैसे सोचे, किसी की कैसे सोचे। बीजेपी ठीक सरकार है और जो 10 साल से जो राज कर रही है देश पे, तो सरकार ठीक है, ऐसा कोई नहीं करता राज। सरकार में वैसे जो आते ही लूटपाट, चोरी, जो राजनीति सब चीज़ खत्म हो गई है, सुरक्षा की दृष्टि से व्यापारी खुश है। हाँ जी, खुश पर है। किसान परेशान है, उस पर आप क्या कहोगे? किसान तो मेहनत करेगा तो मिले, है नहीं? किसान तो सब सरकारों में ऐसी हालत रहे। किसान इस पार्टी में भी सही है किसान, और पहले था उसमें भी सही था किसान। जो भाजपा पार्टी में है, जो भाजपा पार्टी किसानों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने 14 दिन में गन्ने का भुगतान करने का वादा करा था। अभी भी कितनी मिल ऐसी है, भैंसाना शुगर मिल हुई, इन पर करोड़ों रुपए किसानों को बकाया। इस पर आप क्या कहोगे कि भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है? भुगतान कर रहे हैं जी, थोड़ा भुगतान सब मिल कर रहे हैं। खतौली वाली मिल ने भी किया है जी भुगतान, 14 दिन का जो वादा कर रखा, और जो मिल है वे भी करेगी, थोड़ा भुगतान हो रहा है। जो पार्टी होती नहीं चाहे तो हमारे साथ एक बुजुर्ग हो रहा है, हमसे पूछेंगे जो पार्टी होती नहीं, क्यों नहीं होती? आप नहीं होती, इनका चाल चलन गलत है। किसान बस उम्र सरसों नहीं होती, बरसी नहीं होती, यार गेहूँ नहीं होते, सबको खाजा डंगर वे इन्होंने छोड़ रखे। उधर योगी को बुलाओ, वही इन्होंने ले जाकर पकड़े, अपने घरों में निपटा। हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम इन महिला से पूछेंगे आखिरकार ये क्षेत्र में किसको वोट देना चाहेंगे, पसंदीदा चेहरा क्या होगा? आपका नाम जी? भैया बस किसे वोट देवे, यहाँ तो ना देने में ही फायदा नहीं। आखिरकार आप इतने शख्सों में आप ऐसी महिला मिली हो जिन्होंने वोट ही ना देने का क्या, आखिरकार क्यों किया आपने? अब नु क्या चून लेन जा, वो महंगा गरीबों को कहाँ जा, गरीब वो चावल कोटे में तो लिया हुए उसे खा लें तो क्या करें, और गरीब आदमी बता भाई क्या करें? गरीब आदमियों का नौकरी उन्हें नहीं मिल रही, मजदूरी उन्हें नहीं मिल रही गरीबों को। तो आप किसको वोट देना चाहोगे? आखिरकार सरकार से परेशान हो, सरकार को चेंज करना चाह रहे हो? वो तो टाइम बताओगा किसे देवेंगे, उस टाइम पे वोट किसे देवेंगे। हम इस वक्त खड़े हुए थे जनपद मुजफ्फरनगर खतौली विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में। उन्होंने बताया किसी ने गन्ना बकाया भुगतान, खेतों में जानवरों का फसलों का नुकसान
और जो सबसे मेन बात है क्षेत्रीय विधायक की कार्यशैली, उनकी जो भाषा है उनको खराब चलते हुए सभी ने अपने अपने मत रखे हैं। और हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है, उनसे पूछेंगे, वे इस क्षेत्र के में किसान भी है, मतलब क्षेत्रीय मुद्दे है, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार ये वोट किसे देना चाहेंगे। आपका नाम? परवीन है जी। प्रवीण जी, कौन सा गाँव के आप? कैलाश नगर, यहीं आप पास में गाँव है। कैलाश नगर के हो, आप खतौली विधानसभा में आते होंगे ना? आप किसको वोट देना चाहोगे जो आने वाले लड़के को देंगे जी। क्यों बीजेपी को क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? बीजेपी तो एक अन्य की सरकार नहीं है। आखिरकार क्या बुराई लगी है? पहली तो बात जो विक्रम सैनी है सुलफई आदमी, तो किसी के मरे कीरे में यूं नहीं आता, शादी ब्याह में यूं नहीं आता, किसी भी तो वोट देता है। कोई विकास करा हो गाँव में, कोई नलका लगवा हो, कोई खड़ुंचा लगवा हो, एक काम गिनवा दो हमें। प्रवीण जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, इस सरकार में फिलहाल रात को लूट, चोरी, राजधानी, सब चीज़ों में लग चुका है। 5 बार 12 पट्टी मारी, 5 बार पुलिस में भी कंप्लेन कर ली, कोई नहीं पकड़ा गया। मुकदमे में लिखा गया आपका? कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। हम थाने में आते नु कहते बस ये लिखवा दो कि स्टार्टर खुर्द-बुर्द करके और फेंक दिया। ट्यूबवेलों पे मीटर भी लग रहे हैं, वो भी मीटर हमारे यहाँ तो अभी लगे नहीं, पर प्रक्रिया चल रही, लगेंगे तो है ही। रही बात बिजली का बिल माफ करने की बात देगी थी, कोई बिल माफ नहीं है। वो 1048 रुपये महीने का बिल आ रहा। 7.5 पावर मंजूर है हमारी कनेक्शन में, 15 पावर का चढ़ा रखा। गन्ने का भाव आज लो डिक्लेयर, गन्ने का भाव कोई डिक्लेयर नहीं है। मिलों पर अभी भी गन्ना बकाया भुगतान बाकी है, कितना करोड़ों किसानों का लाखों रुपए बाकी है। उसके बावजूद भी जो लोग बाग है वो सरकार की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बीजेपी सरकार का प्रत्याशी है और राष्ट्रीय लोकदल सरकार की तरफ सिर्फ वे आदमी जा रहे हैं जो अंधभक्त है, जो अंधे हो रही है वे जा रहे हैं, और नहीं कोई नहीं जानेगा। कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आ रहे थे, समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी के लगभग 44 बीडीसी मेंबर, 10 ग्राम प्रधान सहित जिला पंचायत मेंबर बीजेपी में शामिल हुए। आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है? ग्राम प्रधान तो लग रहे ना, खाने को मिल रहा, ये जनता का माल चाट रहे मिल रहे, प्रधान तो गए इनकी। वोटों का टाइम आ रहा है सब। हम इस वक्त मौजूद थे खतौली विधानसभा में। यहाँ की जनता ने बताया कि क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक है उनका काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है, और लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी को ही वोट देने की बात करें। अपने सहयोगी के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज, मुजफ्फरनगर।